इंदौर के एमबाई अस्पताल में स्ट्रेचर वाले वायरल वीडियो के बाद सख्त कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं। एमबाई अस्पताल में सफाई और मेंटेनेंस की लापरवाही पर हुआ एक्शन। अस्पताल सुपरविजन एजेंसी भारत विकास ग्रुप पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव और भवन अधिकारी जितेंद्र रावत को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि एक वीडियो के वायरल होने के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, एम्बा अस्पताल में जो कल दौरा किया गया था, उस दौरे के दौरान नीचे से ऑपरेशन थिएटर से लेके 5वीं मंजिल तक जो स्थिति दिखी, उसके बाद बीबीजी कंपनी पर और भवन प्रभारी पर और एमबाई के जो अधीक्षक हैं उन पर तीनों पर कार्रवाई की गई, जिसमें भवन प्रभारी को भी नोटिस दिया गया, अधीक्षक को भी नोटिस दिया गया और बीबीजी पर 25,000 रुपए का इमीडिएट फाइन किया गया। क्योंकि पूरी एमबाई की बरसात के बाद होने के बाद लगभग 6-7 महीना गुजर जाने के बाद भी कई जगह फंगस है। पिछले माह भी हर माह जब राउंड हुए तभी कहा गया कि फंगस को ये पेंट कराएं, साफ कराएं। तो वो 2-3 महीने में भी काम नहीं हुआ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लापरवाही है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए सख्ती बरती गई है। और बीबीजी का विषय आपने देखा होगा, कल स्ट्रेचर पर एक पेशेंट जो बाहर सड़क पर दिखा है, क्योंकि सुपरडेंट से जब पूछा मैंने पूरी जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमारा स्ट्रेचर नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर स्ट्रेचर हमारा नहीं है और हमारे गेट से निकला है तो हमारे जिम्मेदारी है सिक्योरिटीज की कि आप स्ट्रेचर्स पर नहीं ले जा सकते बाहर। आपको जाना है तो एम्बुलेंसेस हैं हमारे पास। आपको जैसे ज्ञात है कि डेंटल में गया था मरीज, तो डेंटल के जाने के लिए और दूसरी व्यवस्था है, एम्बुलेंसेस हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो कहीं तो कोऑर्डिनेशन की कमी है जो एम्बा अस्पताल के अधीक्षक और बीबीजी के कर्मचारियों और वहां के सुपरवाइजर के बीच है, इसलिए उन्हें फाइन किया गया। अधीक्षक को भी नोटिस दिया गया इस विषय में कि एम्बा अस्पताल में लगातार शिकायतें आ रही हैं, व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। और नर्सिंग एसोसिएशन ने भी कहा है कि एम्बा अस्पताल में लंबे समय से उनके बहुत सारे ऑफिस में काम पेंडिंग्स हैं। तो ये सब बातें थी, इसलिए मैंने उनको नोटिस दिया है और उनसे इस विषय में कारण बताओ नोटिस देके जानकारी। वीडियो वायरल हुए थे, इसमें चूहा कांड भी है, एक बच्चे का हाथ वो अंगूठा काट दिया गया था। इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने के उद्देश्य से और कोई स्टेप लिए जाए? देखिए, एम्बा अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, पेशेंट लोड बहुत है। कैजुअलिटी में हमने एक नई व्यवस्था शुरू की है, शायद आपको संज्ञान में होगी। इवनिंग में 5 से 7 के बीच में सभी विभागों का कंसल्टेंट्स का राउंड भी अनिवार्य कर दिया है। अर्थात मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, ईएनटी, कान गला डिपार्टमेंट, जो कंसल्टेंट्स है वो 5 से 7 के बीच भी राउंड लेंगे, ऐसा अनिवार्य किया है। और अगर नहीं होता है, राउंड नहीं होता है, तो अधीक्षक डीन को सूचित करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। तो इस विषय में भी इनको सेंसिटाइज किया है अधीक्षक को कि वो स्वयं भी आए। उनको भी कहा गया है, जितने भी अधीक्षक हैं 8 अस्पतालों के अधीक्षक को कहा गया है कि शाम को राउंड वो भी लें, देखें, जिससे मरीजों को अव्यवस्था ना हो। कैजुअलिटी की शिकायत आ रही थी कि मरीज 2 घंटे से ज्यादा इंतजार किया किसी मरीज ने, या कोई जांच करने में दिक्कत है, तो सुपरडेंट को इस व्यवस्था सुधारने हेतु बार बार कहा जा रहा है और लगातार सतत निगरानी कर रहे हैं कि व्यवस्था कैसे सुधरे। पहले से स्थिति बेहतर कैसे है मैं बताता हूँ आपको। आपने भी देखा होगा, अभी आप जाएंगे ओपीडी में तो 20-20, 30-30 लोगों की लाइन नहीं लग रही है अब, जो पर्चे बनाने वाली लाइन में। हमने बार कोड शुरू किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी अस्पतालों में बार कोड था, बस ओपीडी में नहीं था। एमबाई में बार कोड नहीं था जिससे आप पेमेंट यूपीआई से पेमेंट कर सके। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यूपीआई से पेमेंट करना एमबाई जैसे अस्पताल में नहीं है। तो मैंने अधीक्षक को कहा कि 3 दिन के अंदर यूपीआई बार कोड कराइए, और सुपर स्पेशलिटी हो, एसओई हो, दूसरे अस्पतालों में सब जगह बार कोड हो रहा है। तो छोटी छोटी बातें जो सुपरडेंट्स को करना होती हैं, तो उनमें थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है मुझे कि थोड़ा सा उनका ना उनसे कहा गया है कि वो राउंड लें, ऊपर जाएं, 5 फ्लोर 6 फ्लोर हैं, 6 फ्लोर का राउंड लें, ऑपरेशन थिएटर में जाएं, डेली जाएं, जिससे वो
HODs, कंसल्टेंट नर्सिंग ऑफिसर से बात करें, उनकी समस्याएं उसको सुलझाएं। एक विषय और आ रहा था कि HOD शिकायत कर रहे हैं कि हर काम को कहते हैं कि मान लो फंगस लगी है, पेंट लगाया, ICU में पेंट करना है, वो टूट गया, बोले 40,000 रुपए मिलते हैं एक डिपार्टमेंट को पर माह, उससे करा दीजिए। काम मान लो 2 लाख रुपए का है और 40,000 में कैसे होगा? तो अधीक्षक को कहा गया है कि ऐसे स्टेटमेंट ना दें, और जो कार्य आपका है, आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी अस्पताल में बजट की कोई कमी नहीं है। दवाइयों की स्थिति हो या मशीनों की स्थिति हो या फिर किसी कार्य की स्थिति हो, शासन ने पर्याप्त बजट देके रखा है। हर अस्पतालों के पास आयुष्मान का, अन्य RKS के बजट है, जिससे वो अपने छोटे से काम, उनके पास अधिकार है और नियमों के तहत करा सकते हैं। उसके बाद भी नहीं करा पा रहे हैं तो ये इस पर एक्शंस की बात आती है और वो मैं कर रहा हूँ। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।